बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। बेशक हिदायत अल्लाह की है, वही हिदायत है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सीक्रेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कुछ फीचर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो हम अपने डॉक्यूमेंट में दो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे और उनके हम साइज़ को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो एक जो है हमारे पास 4.3 हाइट होनी चाहिए, दूसरे की 3.5 इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। कल हमने इसके मार्जिन सेट किए थे। ये जो मार्जिन है, अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये होना चाहिए 0.75। देखिए ये 0.75 है। अगर हम इस सेक्शन में आते हैं तो ये हमारे पास 2.5 ये हमने यहाँ पर सेट किया था। ये देखिए ऊपर आपको 2.5 नज़र भी आ रहा है। तो आज हम इसमें इंसर्ट करते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस को। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट में हमारे पास अवेलेबल हैं। आइए उनको देखते हैं। हमारे पास ये ION साइड बार है। ये हमारे पास ION साइड बार, इसको हम यहाँ पर लेते हैं। अब देखिए ये जैसे ही ऊपर गया उसने हमें हमारे मार्जिन को डिस्टर्ब कर दिया। तो हम इसको वापस खींच कर लाते हैं और कहते हैं कि भाई इस हेडिंग के बराबर में तुमने रहना है। तो ये हमारे पास एक आ गया। आइए इसका हम साइज़ सेट करते हैं। इसका साइज़ जो है हमें 4.3 चाहिए था। देखिए यहाँ पर 6.9 है हाइट इसकी। तो इसको हम चेंज करते हैं 4.3 से। तो ये 4.3 है और इसी तरह इसका साइज़ जो है ये हम 1.5 कर। देखिए ये साइज़ 1.5 हो गया, ये इसका 4.3। आइए नीचे देखते हैं हम इसमें। ये थोड़ा यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है एनीवे अब हम चलते हैं अगले पेज पे और यहाँ पर हम एक इन टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट करते हैं इस एरिया में। तो इंसर्ट में जाएंगे और फिर हम उसको टेक्स्ट बॉक्स, सेम टेक्स्ट बॉक्स जो है हम फिर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। ION टेक्स्ट बॉक्स साइड बार, इसको हम यहाँ पर लाते हैं। इसका जो साइज़ है वो हम 4.3 हमने पिछले डॉक्यूमेंट का चेक किया था और इसको हम देख लेते हैं कि ये कितना है हमारे पास। तो ये है हमारे पास 3.5। तो और इसकी जो विड्थ है वो 1.5 है। तो आइए देखते हैं इसकी 3.5 और इसकी जो हाइट है वो 1.5। ये हमने इसी तरह इसकी जो टेक्स्ट बॉक्स की जो विड्थ थी 4.3 और ये 1.5। अच्छा जनाब, आइए देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिए। अब हमें इनमें एक तो टेक्स्ट डालना है और दूसरा हमें ड्रॉप कैप्स बनाने हैं, इंसर्ट ड्रॉप कैप्स। तो आइए हम चलते हैं। ये हमारे पास इसमें हमें टेक्स्ट इंसर्ट करना है। वो टेक्स्ट जो है मैं एक दूसरी फाइल से कॉपी करता हूँ और उसमें फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास
जी, ऑन द मूव ये हमारे पास एक हेडिंग है और इसको जो है मैं दूसरे डॉक्यूमेंट से कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देता हूँ और जो हेडिंग है मेरी वो है ऑन द मूव। तो ये हमारा इसमें आ गया और इसी तरह मैं दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए भी अपना टेक्स्ट जो है वो एक और डॉक्यूमेंट से कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट करता हूँ और ये मेरा है हेडिंग है इसकी, टेक इट इजी, ये है हमारे पास। तो यूँ हमने अब इसको मैं इसका साइज़ छोटा भी कर सकता हूँ, यहाँ से इसको क्लिक एंड ड्रैग कीजिए और ये थोड़ा सा आपके हिसाब से हो गया। तो ये हमने टेक्स्ट किया इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। अब आते हैं ड्रॉप कैप्स की तरफ। तो आइए ड्रॉप कैप्स में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये हमारा पहला वर्ड है और इसके पहले लेटर को हमने ड्रॉप कैप्स में कन्वर्ट करना। तो इंसर्ट में जाके ड्रॉप कैप्स करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ड्रॉप कैप्स हैं, तो इसको हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, ड्रॉप कैप्स ऑप्शन में अगर आप चले जाएं तो आपको बताता है कि भाई कौन से वाला ड्रॉप कैप्स करना है, भाई ये वाला करना है। अच्छा, कितनी लाइन पे ड्रॉप करना है आपने, ये देखिए 3 लाइन्स के लिए रखा हुआ उसने। भाई नहीं, हम तो 2 लाइन्स के लिए ड्रॉप करना चाहते हैं। ओके, तो अब ये देखिए इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया। तो ये हमने इसी तरह मैं अगली हेडिंग पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई ड्रॉप कैप करो और ये देखिए उसने 3 लाइन का ड्रॉप कर दिया। नहीं भाई, मुझे तो 2 लाइन का चाहिए, तो मैं फिर इसमें ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे 2 लाइन का ड्रॉप कैप चाहिए। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर मैं इस लाइन के लिए भी कहता हूँ। मैंने F4 दबा दी है। F4 का मतलब है रिपीट द सेम कमांड। जो पिछली कमांड मैंने दी थी उसको रिपीट करने के लिए मैंने F4 दबा दिया। आइए यहाँ पर भी F4 दबा देते हैं तो हमें ड्रॉप कैप मिलना शुरू हो जाएगा। दैट्स द एंड ऑफ इट। तो यूँ हमने ड्रॉप कैप भी इंसर्ट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट में। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगली कमांड क्या है। अब हम कॉलम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें 3 कॉलम्स चाहिए आखिर में और फिर उनको हम बैलेंस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इसके लिए देखिए ये हमारे पास सेक्शंस हैं जिसको हमने 3 कॉलम्स में ब्रेक कर दिया, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। यानी कि एक कॉलम जो है वो ज़्यादा है, दूसरा कॉलम जो है छोटा है, तीसरा कॉलम खाली है। आइए इसको हम बैलेंस करते हैं। उसके लिए तरीक़ेकार जो है हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम एक कॉन्टीन्यूस ब्रेक डाल देते हैं आखिर में। कॉन्टीन्यूस ब्रेक, देखिए जैसे ही मैंने कॉन्टीन्यूस ब्रेक डाला उसने क्या किया कि इन तीनों कॉलम्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास कॉलम को बैलेंस करने का तरीका। कॉलम को बैलेंस करने का तरीका क्या है कि हमने इंसर्ट कर दिया कॉन्टीन्यूस ब्रेक एट द एंड ऑफ द सेक्शन टू बैलेंस द कॉलम। तो ये हमने कॉलम को बैलेंस किया। आइए अब हम पेज बॉर्डर में जाते हैं और उसके लिए हमें जो करना है वो हम मल्टीपल पेज में चले जाएंगे, मल्टीपल पेज की व्यू में, और फिर उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे टैब को। डिज़ाइन टैब में हमारे पास पेज बॉर्डर्स हैं, तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम जाएंगे व्यू में मल्टीपल पेज, इसलिए कि हमें ज़रा क्लियर नज़र आए, और यहाँ पर फिर हम चले जाते हैं अगली कमांड देखते हैं कि हमारे पास क्या है। और फिर हम डिज़ाइन टैब पे चले जाते हैं। ठीक है जी, तो आइए हम मल्टीपल पेज के बाद डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। डिज़ाइन में हमारे पास पेज बॉर्डर्स अवेलेबल है। अब इस पेज बॉर्डर में आपने देखना है कि भाई आपको
लाइन की थिकनेस जो है वो क्या चाहिए, बॉक्स चाहिए हमें, तो आइए देखें ये हमने बॉक्स बना दिया। थिकनेस के मुताबिक जो है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, थिकनेस जितनी करते जाएंगे उतनी ही आपको जो है वो थिकनेस मिलेगी फॉर द होल डॉक्यूमेंट। हाँ जी, और उसके बाद आप इसको क्लिक कर दें तो देखिए ये आपको उसने बॉर्डर जो है वो इंसर्ट कर दिया डॉक्यूमेंट के इर्द गिर्द। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और फिर उसके बाद तो आइए देखते हैं कि इसका कलर जो है हम कैसे चेंज करेंगे। जब आप बॉर्डर में जाते हैं तो आप शेडिंग में जाके या बॉर्डर में जाके शेडिंग में हमारे पास ये कलर्स अवेलेबल हैं। तो आइए इसमें हम फॉर एग्जांपल ब्लू कलर जो है, सॉरी ये शेडिंग जो है ये हमारी उसको फिल कर देगा। हमें तो बॉर्डर को चाहिए, बॉर्डर में हमारे पास कलर ऑप्शंस में भी हमारे पास कलर नहीं है, ऑटोमेटिक कलर में आ गए जी यहाँ पर। तो ये हमने ब्लू प्रेस किया तो ये उसने ब्लू बॉर्डर जो है हमें लगा दिया। क्लिक ओके करें तो ये अब हमारी लाइन जो है ब्लू बॉर्डर में चली गई है। आइए देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही, लेकिन इससे जाने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि देखिए आज हमने टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा, तो मैं क्या करता हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, और बल्कि इस टेक्स्ट बॉक्स पे हम बात करते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ पर साइज में छोटा कर दूँ। देखिए इसमें पूरा टेक्स्ट नहीं आ पा रहा, और मुझे क्या करना है कि मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स, और वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ मेरे पास इतनी ही गुंजाइश है रखने की, तो वो टेक्स्ट जो है बाकी टेक्स्ट यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ क्रिएट अ लिंक। ये देखिए फॉर्मेट के अंदर, इसी टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेट के अंदर क्रिएट अ लिंक, और यहाँ पर मैं जाके ये बाल्टी पानी की मैं इसमें गिरा देता हूँ। देखिए वो बाकी जो टेक्स्ट है वो यहाँ लिंक हो गया है। तो यूं, और ये नॉर्मली कहाँ काम आता है, देखिए अखबार में आप पढ़ते हैं, एक खबर होती है छोटी सी और उसके बाद बाकी खबर जो है वो अंदर की किसी सफ़े पे होती है। तो क्या होता है कि आपने तो यहाँ टाइप करना है, वो खुद ब खुद यहाँ पर चलता चला जाएगा, क्योंकि आपने क्रिएट कर दिया लिंक। अगर आप इस लिंक को ब्रेक कर दें, ये देखिए लिंक को ब्रेक कर दें तो ये खाली हो जाएगा। आप फिर लिंक क्रिएट करें और यहाँ पर आके उंडेल दें तो वो सारा टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर भी अगर सपोज ये जगह ख़त्म हो जाती है, सपोज ये मेरे पास ये पैराग्राफ है और ये जो है मैंने यहाँ पर टाइप करना था और जगह कम पड़ गई है। देखिए जगह कम पड़ गई है, जितना खोलते जाए इसको ये बड़ा होता जाएगा, लेकिन जगह कम पड़ गई है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया और कहा कि ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स, मैंने यहाँ ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर दिया। तो क्या करूँगा कि मैं इसको क्लिक करूँगा, कहूँगा क्रिएट अ लिंक, और इसमें यहाँ पर जाके बाल्टी से उंडेल दूंगा तो सारा टेक्स्ट जो बाकी है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक नया टॉपिक था जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को पता चले। आज के लिए इतना ही। तो आइए आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। कुफ़ार मजलिस पढ़ते हैं, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।